जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रिशाल सिंह लेके आया हूँ सरल हिंदी व्याकरण। आज का हमारा शीर्षक है अयादी सुर संधि। इससे पूर्व हम संधि, संधि की परिभाषा, उसके प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसके आगे हमने स्वर संधि के भेद, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि तक हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, इससे आगे हम अयादी स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। यह स्वर संधि का 5वां नियम है, अंतिम नियम है। अयादी स्वर संधि की परिभाषा रहेगी, ए, आई, ओ, औ के आगे भिन्न जाति का स्वर आने पर होने वाले परिवर्तन को अयादी स्वर संधि कहते हैं। जैसे पवन, पो जमा में अन। साथियों, अब देखने की बात है कि इसके उदाहरणों को कैसे हम पता लगाएं कि ये अयादी स्वर संधि का भाग है या फिर किसी अन्य स्वर संधि का है। दूसरा, इसकी पहचान कैसे होगी और एक ट्रिक के माध्यम से हम कैसे पता लगाएं कि ये कौन सी संधि है और कैसे इसके टुकड़े होंगे। साथियों, देखते रहिए, बने रहिए। मैं अभी कुछ एग्जाम्पल्स आपके आगे रखता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, तो उनमें आप पता लगाएंगे कैसे स्वर संधि बनती है, अयादी स्वर संधि बनती है। देखिए, जो इसका परिवर्तन है, परिवर्तन होता है परिवर्तन होंगे ए का अय, ए और ये को हमने हलंत कर दिया या हो जाता है, हो जाता है। ऐ का आय हो जाता है। इसमें अंतिम अक्षर व्यंजन होगा। ओ का अव हो जाता है। औ का आव हो जाता है। साथियों, देखने वाली बात ये रहेगी कि जैसे हमने कहा कि भाई ए का अय हो जाता है, यदि ए के आगे भिन्न जाति का स्वर आ जाए तो ए का एक ये है, ये चेंज होगी। इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, अय। अब उदाहरण देखेंगे हम, जैसे नयन, एक शब्द है नयन। अब इसमें हमें देखना ये है, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे नयन है और चयन है, चयन, फिर है पवन, फिर है यहाँ मैं लिख देता हूँ लायक, नायक, पावक, गायक। ये मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। अब इन एग्जाम्पल्स के आगे हम इसके फैक्टर देखेंगे कैसे टुकड़े होंगे। तो हमने ये देखना है कि इसमें हर स्वर जहाँ आ रहा है, तीनों में, न, ये, न, तीनों हर स्वर आ रहा है। इनमें न में भी हर स्वर है, ये में भी और इस न में भी, और बीच में ये आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ हर स्वर और ये आ रहा है, ये रहा, एक ही जगह आया, ये हो रहा। तो ऐसी जगह पे ये टुकड़ा होगा। तो ये क्या है, इसका होगा ए वाला। तो ने, ए की मात्रा आ गई, धन, अन। पीछे हमने इसका जो पीछे वाला हमने प्रत्यय लिया है अन। तो ने, धन, अन। अब हम ये देख सकते हैं अपने एग्जाम्पल के तौर पर कि इसके टुकड़े ए को हम अगर हम फैक्टर करें, इसका वर्ण विन्यास करें, तो अय रख के देखेंगे क्या ये सही है या गलत है। यानी एक प्रकार से सिद्ध करके देखेंगे कि ये संधि सही हुई है या गलत हुई है। तो देखेंगे हम। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे हमने ने, धन, अन लिखा है, तो इसमें हमने ने को हमने हलंत किया, इसमें से ए निकाला, और धन आगे क्या है, अन मैंने पूरा लिख दिया है बिना वर्ण विन्यास के। और ए की जगह पे हमने क्या रखा, अय, ये रहा। ए हट गया, अय आ गया। अब यहाँ आधा न हो गया, आधा न ए में मिल गया, तो पूरा न हो गया।
और ये आधा ये इस एम में मर्ज हो गया, तो क्या बन गया पूरा ये, और ये बचा हुआ न, तो ये बन गया नैन। ये नैन दोस्तों बन गया यहाँ। इस प्रकार से ये संधि हमारी सही है। तो आगे देखेंगे ऐसे चयन है, बीच में एक ये आ रहा है और सिंगल है तीनों, एक एक हर्स्वर है इनमें तीनों में, तो सीधा ही चे जमा में धन में अन। ऐसे ही पवन है, इसमें वे आ रहा है और तीनों सिंगल हैं, देखिए ये आ रहा, ओ का फैक्टर होगा क्योंकि यहाँ अव आ रहा है, वे आ रहा है, तो क्या होगा पो, ये ओ वाला होगा और धन अन। इसको भी हम फैक्टर करके देख सकते हैं, कैसे करेंगे, पो धन अन। इसमें हमने पो की जगह पे इसका वर्ण विन्यास किया, तो पे निकाला, पे को हलंत किया, ओ निकाला, आगे हमने अन पूरा शब्द लिख दिया है। अब ये देखेंगे ओ की जगह पे क्या आया, क्या रखा हमने अब, ये वे बहुत कम है, हलंत है, बहुत कम बोलता है, तो इसमें क्या है पे हमारा आधा रह गया, ओ हट गया, तो पे में क्या मिल गया, ए मिल गया, तो यह क्या बन गया पूरा पे बन गया। इस वे आधे में ये ए मिल गया अगले वाला, तो क्या बन गया वे बन गया, आगे ने दिया हुआ है ये बन गया पवन। इसका मतलब हमारा फैक्टर सही है। तो इस प्रकार हमने ये देखा, एक ही ए का हो गया, ये वे का हो गया। अब देखेंगे हम आई का, कि आई का फैक्टर कैसे होगा, तो इसमें पीछे आएगा आय। ये देखिए नायक, नायक एक शब्द आया है, इस नायक में आगे दीर्घ स्वर है आ रहा है, और यहाँ भी क्या आ रहा है आ रहा है, और बीच में यह है, तो सीधी सी मतलब है आई का फैक्टर होगा, ये आई का फैक्टर होगा। तो ये हमने आई में तोड़ना है, तो नई धन अक, पीछे हमने प्रत्यय लेना है, इसका प्रत्यय लेना है, तो अक ले लिया। अब इसको हम, ये हो गया फैक्टर, अब इसको सिद्ध करेंगे क्या ये हमने सही किया है या गलत किया है। तो हमने इस नए को हलंत किया, वर्ण विन्यास किया, आई, यहाँ आई निकाल लिया हमने। अब धन हमने अक पूरा लिख दिया है, पूरा शब्द लिख दिया है। अब देखेंगे आई की जगह पे क्या कह रहा है वो, कि आय हो जाता है, ये रहा है, तो हमने इस नए को तो हमने मिला दिया इसमें आ में, क्योंकि ये आधा रह गया था, इससे ए निकल गया, आई निकल गया, तो ये क्या बन गया ना। अब इधर जो ये बचा ये इस ए में मिल गया, तो क्या बन गया ये, और पीछे क्या बचा हुआ था हमारा नायक। इसका मतलब हमारी संधि नई प्लस में अक सही है। ऐसे ही अब ये हमें रूल पता चल गया, तो हम देखते ही तोड़ देंगे, आ रहा है इसमें और वे आ रहा है, तो सीधा हम कर देंगे पऊ धन अक, ये बिल्कुल सही है, एकदम से ही सही होगी। ऐसे ही ये आ रहा है बीच में और आ रहा है हम, तो सीधी मतलब है आई की संधि है, आय आ रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ, जैसे गे लिखा हमने इस पर आई की मात्रा लगाई, गई धन अक, गायक। इस प्रकार से ये संधि हमारी यहाँ हो जाती है। अब थोड़ी कठिन की ओर हम देख चलेंगे, कठिन जो संधियाँ हैं इसमें, वो संधियाँ अब हम देखेंगे। जैसे आगे है भावुक। अब ये हमें दिखाई दे गया कि यहाँ भय में आ की मात्रा है और यहाँ वह है, उसे आप विचलित ना हो, बाकी वो सारा सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। हमने कर दिया भाऊ जमा में इक, उक, पीछे हमने प्रत्यय ले लिया, तो अब हम इसको करके देखेंगे, सिद्ध करके देखेंगे सही है गलत। यहाँ हमने भय को हलंत किया, इसमें से औ निकाल लिया, और यहाँ आगे हमने उक लिख दिया। अब देखेंगे औ की जगह पे क्या आता है, आव आता है, आव। अब देखो भय को मिला दिया हमने आ में, क्या बन गया पूरा भा बन गया, और वह को मिला दिया हमने इस ऊ में, तो ये बन गया ऊ, भाऊ, ऊ भाऊ बन गया, दोनों को मिलाकर के पीछे ही है, इसको हमने ले लिया भावुक। इस प्रकार से क्या बन गया भावुक, यानी इसका मतलब ये है कि भावुक जो हमने लिखा था ये भी शब्द हमारा सही है। इससे आगे साथियों हम देखेंगे
एक शब्द है नाविक। नाविक यहाँ फिर उसी तरीके से होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ वे आ रहा है तो सीधा, और यहाँ आ रहा है सीधा है, औ का फैक्टर होगा। तो यहाँ 9 धन 1। अब इसमें हम सिद्ध करके देखेंगे क्या सही है या गलत। तो इसमें हमने न को हलंत किया, यहाँ औ निकाल लिया, औ निकाल के हमने धन किया और 1 लिख दिया आगे। देखिए औ के स्थान पर कहता भाई आव हो जाता है। क्या हो जाता है, आव। और यहाँ आधा न रह गया तो आधा न इस आ में मिल गया, तो यहाँ क्या बन गया, ना। और ये वे इस ई में मिल गया तो क्या बन गया, वी। और ये कह दिया हुआ है नाविक। इस प्रकार से ये नाविक भी आपका सिद्ध हो गया कि 9 धन 1 ये हमारी संधि विच्छेद होता है नाविक का, यानी ये अयादी स्वर संधि का पार्ट है। तो साथियों देखते रहिए, बने रहिए। इसी प्रकार के उदाहरणों के साथ आप अपनी परीक्षा उपयोगी तैयारी कर सकते हैं। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अपना अच्छा अंकों को स्कोर कर सकते हो। अतः चैनल को आगे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।